नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी सातलोदिया इस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन, चैप्टर एनालिसिस और एक्सरसाइज की क्वेश्चन के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड हम कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई हैं 3, इनमें से पूछा गया कि कौन सी सही है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमारी होगी, अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है जिसका कारण यहाँ पर पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी होगी, यहाँ का मौसम जो है वो दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है। और उसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट हमारी होगी, इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही होंगे सभी स्टेटमेंट, इसीलिए ऑप्शन डी होगा 1, 2 और 3। अमेजन बेसिन जो हमारा है उसके संदर्भ में ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सत्य हैं, क्योंकि जो अमेजन नदी का जो अगवा क्षेत्र है वो भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है और यहाँ पे दिन का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और आर्द्र होता है, जबकि रात जो होती है यहाँ पे उस टाइम पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है जिससे थोड़ी ठंडी यहाँ पे रातें होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, आर्किड एवं ब्रोमीलाइट जैसी परजीवी पौधे किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं। क्या पूछा गया है, आर्किड एवं ब्रोमीलाइट जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन क्षेत्र में उगते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्षा वन। जो आर्किड और ब्रोमीलाइट जैसे जो पौधे हैं वो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो वर्षा वनों में पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षा वन प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण क्या होता है, यहाँ की भूमि के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे उग जाते हैं जो एक वन का रूप ले लेते हैं। और ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये इतने ज़्यादा गहरे होते हैं कि इनकी पत्तियों और शाखाएं जो इनकी हैं, पत्तियां या फिर शाखाएं ऊपर से आपस में मिल जाने के कारण एक छत सी बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश जो हमारा होता है वो पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता। हमेशा उसकी ज़मीन पे क्या होता है, नमी बनी रहती है। तो यहाँ पे सिर्फ वही पौधे उग पाते हैं जिनको प्रकाश की जरूरत ना पड़ती हो। और इसी कारण परजीवी पौधे जो के रूप में यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं, आर्किड एवं ब्रोमीलाइट जैसे पौधे पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, अमेजन नदी द्रोणी के वर्षावन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है। क्या पूछा गया है, जो मलोका जो वर्ड है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। चैप्टर एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि मलोका क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी सही होगा, यहाँ के लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले घरों को, जो मलोका वर्ड है वो किस लिए प्रयोग किया गया है, यहाँ के लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले घरों को। क्योंकि मलोका क्या होते हैं, मलोका बड़े अपार्टमेंट या पक्के घर होते हैं और इनकी छत जो होती है वो क्या होती है, तीरव ढलान वाली होती है। और जो यह जो वन होते हैं, जो वर्षा वन, वो क्या करते हैं, अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए हमें लकड़ी प्रदान करते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि मलोका क्या होते हैं, जो पक्के मकान होते हैं या फिर जो अपार्टमेंट बने हुए होते हैं और जिनकी जो छत होती है वो तीरों ढलान वाली होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मलोका कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, भारत में कौन सी नदी या फिर नदियों के बेसिन में सुसु नामक डॉल्फिन पाई जाती है। जो सुसु नामक डॉल्फिन होती है वो एक अंधी डॉल्फिन होती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, चंबल और कावेरी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 1, 2 और 3। जो अंधी डॉल्फिन है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और चंबल नदियों में पाई जाती है। क्योंकि जो अंधी डॉल्फिन जो पाई जाती है उससे एक हमें यह भी पता चल जाता है कि उस झील या फिर उस नदी का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध है या फिर पीने योग्य है, क्योंकि अंधी डॉल्फिन या फिर सुसु जो है वो साफ पानी में ही जीवित रह सकती है। और आज के टाइम में क्या है,
जो हमारी अंधी डॉल्फिन है ये लुप्त होने के कारण पे है। इसका कारण क्या रहेगा? क्योंकि आजकल आपको पता है कि कारखाने फैक्ट्रियां बहुत ज़्यादा लग चुकी हैं और उनसे जो गंदा पानी निकलता है वो क्या करता है, हमारी नदियों में, झीलों में या तालाबों में मिल जाता है, जहाँ पे ये जीवित नहीं रह सकती। क्योंकि डॉल्फिन है, जो अंधी डॉल्फिन है या फिर जो सूसू डॉल्फिन है, ये कहाँ पे पाई जाती है? सिर्फ शुद्ध पानी में पाई जाती है और पानी गंदा होने के कारण ये क्या करती हैं? मर जाती हैं। अगर हम देखें इसमें तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, किन किन देशों में पाई जाती है अंधी डॉल्फिन? तो हमारे भारत में भी पाई जाती है, नेपाल में भी पाई जाती है और बांग्लादेश में भी पाई जाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो अंधी डॉल्फिन या फिर सूसू डॉल्फिन जिसको हम कहते हैं, तो ये हमारे इंडिया में कौन से स्टेट में पाई जाती है? तो ये हमारे असम में भी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, बिहार मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, राजस्थान झारखंड में भी पाई जाती है और पश्चिम बंगाल के अंदर भी अंधी डॉल्फिन पाई जाती है। अब उसके बाद में हम बात करें कि जो अंधी डॉल्फिन या फिर सूसू डॉल्फिन जो है वो कौन सी नदी में पाई जाती है या फिर कहाँ कहाँ ये जीवित रह सकती है? तो यहाँ पे ये गंगा नदी होगी हमारी, उसके बाद में चंबल नदी है, फिर हमारी घाघरा नदी है, उसके बाद में हमारी गंडक नदी हो गई, सोन और कोसी नदी है और हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके अंदर हमारी सूसू नामक जो डॉल्फिन है वो पाई जाती है। क्योंकि साफ पानी में जीवित रह सकती है और इन सभी नदियों का पानी साफ होता है, जिसकी वजह से इन नदियों के अंदर ये डॉल्फिन पाई जाती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, कोलकाता किस नदी पर अवस्थित है? हमारा जो कोलकाता है वो कौन सी नदी पे स्थित है? तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, हुगली नदी। जो कोलकाता शहर है वो कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी कि 9th चैप्टर, उसके बाद में 10th चैप्टर, ये 2 चैप्टर बचे हैं। उसके बाद में हमारी ज्योग्राफी 7th क्लास की कंप्लीट हो जाएगी। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रही हैं। अगर कोई कमी है तो उसका भी हमें पता लग जाए, तो कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।